वहां 500 से ज्यादा लोग अनशन पर बैठे और सरकार का प्रतिनिधि वहां जाकर बातचीत करने को तैयार नहीं है उनसे। समय रहते अगर इस पर आंदोलन को रोक लिया गया, खेजड़ी पर सख्त कानून आ गया, नहीं आने वाले समय में ये आंदोलन उग्र होगा। ये मामला गंभीर है। एक तरफ आप पहाड़ को काट रहे हो, एक तरफ आप खेजड़ी जैसे राज्य वृक्ष को काट रहे हो। उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जहां डिग्री 40 डिग्री तापमान था, वहां आज 55-60 डिग्री तापमान हो गया है। बड़ा सवाल है, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी राज्य में जनप्रतिनिधियों पर हावी होती दिख रही है, तहसीलदार एक विधायक के साथ जिस तरीके से वार्ता कर रहा है, सरकार को तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए था। वन मंत्री के साथ कलेक्टर जिस तरीके से वार्ता कर रहा है, जिस जिले का प्रभारी है वन मंत्री जी, उस जिले का कलेक्टर इस तरीके से उनसे बर्ताव कर रहा है। सरकार में चल किसकी रही है ये शायद सरकार के मंत्रियों की भी नहीं पता है। अब बताओ, तहसीलदार अगर विधायक को जेल के अंदर डालेगा तो आप राजस्थान के अंदर आम जनता की जनसेवा के लिए विधायक और जनप्रतिनिधि क्यों चुनकर आएंगे? 500 से ज्यादा साधु संत के साथ नागरिक अनशन पर बैठे हैं और सरकार पर जूं भी नहीं रह रही है। एक तरफ पहाड़ को काटा जा रहा है, एक तरफ खेजड़ी को काटा जा रहा है। सरकार चुप्पी साधे हुए है। 100 रुपए से 1000 रुपए आपने मुआवजा क्या खेजड़ी के लिए उपयुक्त होगा? चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, सोलर कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बीकानेर में हजारों की संख्या में बैठे हुए जनसमूह के साथ बातचीत करे। सर, जिस तरह से लगातार आंदोलन चल रहा है खेजड़ी बचाने को लेकर, सरकार से अभी तक कोई भी उनसे मिले नहीं गए। देखो, सरकार के प्रतिनिधि बातचीत के लिए तैयार नहीं है। वार्ता एक बार हो गई, 2 बार हो गई, लेकिन वहां 500 से ज्यादा लोग अनशन पर बैठे हैं और सरकार का प्रतिनिधि वहां जाकर बातचीत करने को तैयार नहीं है उनसे। समाधान बनाना होगा सरकार को। समय रहते अगर इस पर आंदोलन को रोक लिया गया, खेजड़ी पर सख्त कानून आ गया, नहीं आने वाले समय में ये आंदोलन उग्र होगा। और पश्चिमी राजस्थान के, आप पूर्वी राजस्थान हो, पूरे पर्यावरण को लेकर ये मामला गंभीर है। एक तरफ आप पहाड़ को काट रहे हो, एक तरफ आप खेजड़ी जैसे राज्य वृक्ष को काट रहे हो, पेड़ों को काट रहे हो। क्या आप उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जहां डिग्री 40 डिग्री तापमान था, वह आज 55-60 डिग्री तापमान हो गया है? क्या आम नागरिक के कोई जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? कि आम नागरिक के सांस की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? अगर ये हालात रहे तो आम नागरिक का जीना दुर्भर हो जाएगा राज्य में। आपकी पार्टी के सदस्य डीसी बेरवा के साथ में तहसीलदार का बदसलूकी का एक मामला सामने आया, कैसे देख रहे हैं? बड़ा सवाल है, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी राज्य में जनप्रतिनिधियों पर हावी होती दिख रही है। क्या विधायक एमपी जब चुनाव जीत कर आते हैं, उनका प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़े होता है, और उसका तहसीलदार एक विधायक के साथ जिस तरीके से वार्ता कर रहा है, सरकार को तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए था। वन मंत्री के साथ कलेक्टर जिस तरीके से वार्ता कर रहा है, जिस जिले का प्रभारी है वन मंत्री जी, उस जिले का कलेक्टर इस तरीके से उनसे बर्ताव कर रहा है। मैं तो कहता हूँ सरकार सोई हुई है। सरकार में चल किसकी रही है ये शायद सरकार के मंत्रियों की भी नहीं पता है। तहसीलदार कह रहे हैं कि मैं जेल के अंदर डाल दूंगा। अब बताओ, तहसीलदार अगर विधायक को जेल के अंदर डालेगा तो आप राजस्थान के अंदर आम जनता की जनसेवा के लिए विधायक और जनप्रतिनिधि क्यों चुनकर आएंगे? तहसीलदार को तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए था सरकार को, और देरी क्यों हो रही है इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है सरकार के लिए। देखो, पूरे राजस्थान के अंदर लंबे समय से खेजड़ी जो हमारा राज्य वृक्ष है राज्य का, उसको लेकर 18 महीने से बीकानेर के अंदर धरना चल रहा था। 2 फरवरी को महापड़ाव रखा गया। लाखों की जनसंख्या में वहां जनसमूह इकट्ठा हुआ और लगातार 3 दिन से हजारों की संख्या में वहां धरना स्थल पर नागरिक बैठे हैं, साधु संत बैठे हैं, और 500 से ज्यादा लोग, 500 से ज्यादा साधु संत के साथ नागरिक अनशन पर बैठे हैं और सरकार पर जूं भी नहीं रह रही है। क्या पर्यावरण को लेकर एक तरफ पहाड़ को काटा जा रहा है, एक तरफ खेजड़ी को काटा जा रहा है, अन्य वृक्षों को काटा जा रहा है। सरकार चुप्पी साधे हुए है। 100 रुपए से 1000 रुपए आपने मुआवजा क्या खेजड़ी के लिए उपयुक्त होगा? जो दवाई के रूप में काम आता है पेड़। चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, सोलर कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जहां डिग्री का तापमान 45 था, वहां आज 55 हो गया, और सरकार के मुखिया, सरकार के मंत्री खेजड़ी पर चुप्पी साधे हुए हैं।
इस पर जल्द से जल्द कानून बनाए, बीकानेर में हजारों की संख्या में बैठे हुए जनसमूह के साथ बातचीत करे और राज्य के अंदर विधायक को एक तहसीलदार धमका रहा है। क्या जनप्रतिनिधियों की गरिमा, मंत्री को एक कलेक्टर धमका रहा है, विधायक को एक तहसीलदार धमका रहा है? क्या इस सरकार के अंदर जनप्रतिनिधि गणों की कोई गरिमा नहीं है? सरकार को तुरंत प्रभाव से कलेक्टर और तहसीलदार को हटाना चाहिए था राज्य सरकार में, सरकार का मैसेज देने के लिए। लाखों वोटों पर चुनाव जीतकर विधायक और एमपी बनते हैं और वो जनता की आवाज जब रखते हैं तो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग उनको धमकाने का प्रयास करेंगे और सरकार के लोग चुप्पी साधे हुए हैं। निश्चित तौर पर भाजपा उद्योगपतियों की पार्टी है। केंद्र का जो बजट आया, किसान का नाम उसमें लिया नहीं गया। सदियों के बजट के बाद पहला ऐसा बजट है जिसमें किसी कृषि के नाम पर किसान की कोई बातचीत नहीं की गई। तो सोच सकते हैं ये सामंतवादी सोच के साथ आप आम गरीब किसान जो तड़प रहा है, बीकानेर के अंदर तड़प रहा है, उसकी आवाज सुनने को सरकार तैयार नहीं है। सरकार को जल्द से जल्द इस पर कानून बनाना चाहिएगा। ऐसा कानून बनाए जिसमें कम से कम 5 साल सजा और भारी मुआवजा हो, ताकि कोई भी उद्योगपति पेड़ काटने से पहले, खेजड़ी से पेड़ काटने से पहले 10 बार सोचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।